वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मनुस्वत अग्ने अंगिरस्वत अंगिरः ययाति वत् सदने पूर्व वच्छुचे अच्छ यावा वहा दैव्यम जन्मा सादय बर्हिषि यक्षि चा प्रियम। मनन करने वाले के समान हे अग्नि, अंगार प्राण के समान हे अंगार, हे प्राण प्रयत्न करने वाले के समान पूर्वत पवित्र सदन में उत्तम गमन करो, भली भांति वहन करो, दिव्य जनों का स्तवन आसन पर संस्थापित करो और प्रिय का यजन करो। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का 17वां मंत्र है। तो ये प्रतिनिधि जहां बैठते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि चुने हुए, और वो जहां निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसे राजनीतिक सदन कहा जाता है। और समाज के विषय में निर्णय लेना सामाजिक सदन कहा जाता है। और अगर कोई धार्मिक है, धार्मिक मंदिर है या पूजा स्थलों में लोग बैठते हैं, तो वो धार्मिक सदन की श्रेणी में आएगा, जहाँ धर्म से संबंधित चर्चाएं की जाती हैं। तो ऐसी जगह जहाँ लोग बैठ के चर्चाएं करते हैं, वो धार्मिक सदन में आएगा। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि पवित्र सदन में गमन करना है उसे, मतलब सबसे पहली बात कि आप जिस भी सदन में हैं उसको पवित्र सदन में रहना, मतलब पवित्र, स्वयं को पवित्र करके रहना, स्वयं को उस सदन के योग्य बनाकर रहना। जैसे आप छोटी सी बात लें, गृह में हम रहते हैं, घर को हम सदन कहते हैं। तो घर में हम रहते, तो घर में हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको क्या करते हैं, हम हमारी आदतों को सुधारते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत अच्छे से संस्कार देते हैं कि उन्हें घर में कैसे रहना है, कब सोना है, कब उठना है, साफ सफाई से रहना है, कब स्कूल जाना है, कब क्या काम करना है। और प्रत्येक व्यक्ति को ये समझाया जाता है कि इस घर की मान मर्यादा अनुशासन है, उसको बनाए रखो, ताकि इस घर का नाम कहीं खराब ना हो, इस घर को लोग इस घर में आना पसंद करें, ये हर व्यक्ति चाहता है। तो उसकी पवित्रता बनाने का दायित्व सभी का होता है। अब यही बात अगर हम सामाजिक सदन, धार्मिक सदनों में करें, तो धार्मिक सदन क्या होते हैं, जहां धर्म की चर्चा हो, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बात पर चर्चा हो, और जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो, वो धार्मिक सदन हो गया। सामाजिक सदन मैंने बताया कि यहाँ पंचायतें होती, समाज के लोग बैठते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, डिसीजन करते हैं, अच्छे बुरे, कोई अच्छी बुरी घटना हुई, कोई बुरी घटना हुई या अच्छी घटना हुई, तो उसका विश्लेषण करते हैं। कोई बुरी घटना हुई तो उस घटना को जो करते हैं, कारित करते हैं, घटना को करने वाले, उनके साथ बैठ के कि भैया ठीक है, अब ऐसा ना करें, हमारे समाज में हम इस प्रकार से व्यवहार करें, इस प्रकार से नैतिक व्यवहार करें। तो ये सारी जो चीजें समझाते हैं वो सामाजिक सदन हो गए। अब होता है राजनैतिक सदन। राजनैतिक सदन लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनको राजनीतिक सदन कहा जाता है। और हम देखते हैं देश के जो विकास के निर्णय अथवा देश के भविष्य के निर्णय जो होते हैं वो वहीं पर होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस सदन में, इस सदन की जो एक मर्यादा है वो लोग पालें। जैसे इस सदन में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, तो यहाँ पर यह दायित्व है कि जो सत्ता पक्ष है वो उस सदन में जो भी निर्णय ले, वो देश के उत्थान के लिए, देश के भविष्य के लिए निर्णय ले। और उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिन जनप्रतिनिधियों ने हमें चुनकर भेजा है, उन जिस जनता ने अथवा जिस आम जन ने हमको चुनकर यहाँ पर भेजा है, तो हम उनके स्वप्नों को साकार करें, उनके जीवन को हम सरल बनाएं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उनके जीने में हम सहायक बने, आम आदमी के जीने में हम सहायक बने, जितनी सुविधाएं हो सके हम उन्हें दें। लेकिन उसकी ये सोच होनी चाहिए सत्ता पक्ष की, मैं अपने अधीनस्थ में, जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, जिन लोगों की वजह से हम इस सदन में आए हैं, ऐसे आम लोग यहाँ हमारे निर्णयों से
लाभान्वित हों, गौरवान्वित हों। और दूसरा, हमारे देश, जिस राज्य का, जिस देश का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी सुरक्षा पहला बिंदु है कि वो सुरक्षित रहे, वो आगे बढ़े। तो ये भावना अगर होती है सत्ता पक्ष की, ये बहुत अच्छी बात है, वहां ऐसे काम किए जाए। लेकिन विपक्ष, वहां पर क्या होता है, विपक्ष का भी ये दायित्व है, जो विपक्ष होते हैं कि वो हमेशा सत्ता पक्ष को गलत करने से रोके, गलत काम करने से रोके। लेकिन अगर कोई अच्छा काम, सत्ता पक्ष अच्छा काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है, तो उसका हौसला बढ़ाए। क्यों? क्योंकि उसको उस सदन की पवित्रता को भंग नहीं करना है, उसका वो साथ दे, उसके कंधे से कंधा मिलाकर चले। क्यों? क्योंकि बात देश के सम्मान की होती है, बात आम जन के सम्मान की होती है, बात आम जन की सुविधाओं की होती है, या देश को आगे बढ़ाने की होती है। तो यहाँ राजनीतिक सदन में क्या है, सत्ता पक्ष की तो जवाबदारी, लेकिन विपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी है। विपक्ष को क्या करना है कि उसको बहुत ध्यान रखना है इन सब चीजों का। वो इसलिए विरोध पर विरोध न करे कि सत्ता पक्ष जो है वो सत्ता में है, इसलिए हमें सत्ता में आना है, तो हम उसकी अच्छी बातों का भी विरोध करेंगे। ये नहीं करना चाहिए। यही कहा गया है कि सदन की पवित्रता कब होगी, जब अच्छे काम करने वालों का हम सहयोग करें। तो यही कहा गया कि आपको पवित्र सदन में गमन करना है, चाहे वो घर हो, चाहे धार्मिक सदन हो, चाहे सामाजिक सदन हो, चाहे राजनीतिक सदन हो। अग्नि ऐसे अपवित्र सदनों में गमन ना करे। अग्नि को ये कहा गया कि भैया ऐसे अपवित्र सदनों में आपको गमन नहीं करना है, सदन की मर्यादा बनाए रखें और अच्छाई आप बनाए रखें, कर्म अच्छे करें। ये अग्नि को विशेष तौर पर कहा गया, क्योंकि जहाँ पवित्रता ही नहीं है, ऐसे सदनों में जाकर अपना समय नष्ट ही करना है। तो पवित्रता, सदन की पवित्रता बनाए रखना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि जहाँ पवित्रता ना हो तो उस वहां जाके अपने समय को ही नष्ट करना है। अग्नि को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के हैं। लोगों को ज्ञान के प्रकाश, ईशान के आदेश पालन की ओर लाना कोई महत्वहीन कार्य नहीं है। अतः अग्नि को अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाना है कि अपवित्र सदनों को भी अपनी अपवित्रता का त्याग कर पवित्र बनना पड़े। हाँ, यहाँ अग्नि को बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। अग्नि से तात्पर्य आप यहाँ प्रशासनों को ले सकते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट धार्मिक जो आप अगर यहाँ पर 3 चीजों का विश्लेषण हुआ है, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सदन, है ना। और एक सदन होता है, घर भी होता है। तो घर यहाँ ले तो अग्नि जो है वो घर में कैसा हो, कैसे अनुशासन का पालन करे, धार्मिक सदन में कैसा हो, सामाजिक सदन और राजनीतिक सदन में। तो यहाँ पर अग्नि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि उसका उद्देश्य होना चाहिए, जो भी अग्नि होगा, लीडर होगा, कि वो किसी भी विषय को रचनात्मक रूप से ऊपर लेकर जाए, कि उसकी मर्यादा बनाए रखे, क्योंकि उसका उद्देश्य ज्ञान का प्रकाश करना और ईश्वर के आदेशों का पालन करना, कि भैया आपको अच्छे से रहना है, अच्छे कर्म करना है, महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। तो ये कोई ये जो काम करना, ये इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो ये महत्वहीन काम नहीं। आप लोगों को बदलना कि लोग ये करें, चाहे वो परिवार के हों, चाहे समाज के हों, चाहे देश के हों, लोगों की बदलना कि आप अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। आपको लग जरूर सकता है यार ये तो नॉर्मल कार्य होगा, ये सामान्य कार्य होगा, नहीं, सामान्य कार्य नहीं होता, वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो वही चीज कि उसको अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाना है कि अपवित्र सदनों को भी अपनी अपवित्रता का त्याग कर पवित्र बनना पड़ेगा। तो जो लीडर होता है, नायक होता है, उसको अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाना पड़ेगा कि उसके शत्रु भी, उसके विपक्षी भी उसका मान सम्मान करे कि नहीं यार ये व्यक्ति सही है, तो वो भी उसका साथ देने के लिए विवश हो जाए।